चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट वगैरह स्पेशल डे एमसीक्यू डे न्यूज़ PYQs। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव स्टडी। तो आपको ये वीडियो रेगुलर मिले 6 AM पर। साथ के साथ आज वाईफाई स्टडी पर 3 PM पर मैं एक मैराथन लेके आने वाला हूँ 500 GK क्वेश्चन का, तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा। और स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए जो है कमेंट बॉक्स पर अवेलेबल है। कमेंट बॉक्स में जाएं, लाइव अमन यूज़ करके इसको नोटिफाई करें, क्योंकि 20 फरवरी को स्कॉलरशिप टेस्ट है और ये सरप्राइजेस स्कॉलरशिप के साथ आपको मिल सकते हैं। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस जो है ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी शुरुआत 2015 में की थी, जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस जो है ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के बारे में अगर साइंस को लेके कहें तो इनको हमेशा ही जो है अंडर रिप्रेजेंटेटिव माना गया है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में। लेकिन अब ये समय आ चुका है कि हमें इन्हें एज अ बेनिफिशियरी और एन एजेंट ऑफ चेंज दोनों ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे योगदान जो है रिसेंट में किए गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और इससे जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट टू द वुमेन्स, ये सब चीज़ें भी जो है इंक्रीज होंगी। तो डेफिनेटली ये डे ऑब्जर्व करना ज़रूरी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में जो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, आंसर अवेलेबल है पहले क्वेश्चन में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाल फिलहाल में हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनको 6 दिन की विजिट पर वो गए हैं। कौन से 2 देश में? तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। चलिए, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। तो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं 6 दिन की विजिट पे हैं ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। तो इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि ये किन के इनवाइट पर ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया काउंटर पार्ट इनके जो हैं वो है मैरिस स्पेन, इनके इनवाइट पर ही ये विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा जो एस जयशंकर हैं वो एक 4 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो करने वाले हैं मेलबर्न में। अब 4 क्वाड है तो 4 देश होंगे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट और फिलीपींस जो है, ये 4 देश होने वाले हैं उसमें। तो इम्पोर्टेंट है। और फिलीपींस का विजिट इनका जो है 13 से लेके 15 फरवरी के बीच में रहने वाला है। जो फिलिपीन है वहाँ के भी काउंटर पार्ट जो है, ठीक है, टेड्रो एल कोसिन, उनके द्वारा ये इनवाइट किया गया है। उसके अलावा जो है क्वाड कॉरपोरेशन पे इंडिया का फोकस रहने वाला है, तो डैट कि हम एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एजेंडा जो है उसको कंप्लीट कर सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। रिसेंटली कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने रिलीज़ किया है बीजेपी का मैनिफेस्टो उत्तराखंड के लिए? ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट इसमें मैनिफेस्टोज में दे रखी हैं, नितिन गडकरी के द्वारा ये रिलीज़ किया गया। स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट है, पहला ये है कि जो मैनिफेस्टो का नाम रखा गया वो रखा गया उत्तराखंड दृष्टि पत्रा। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है ये रिलीज़ किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें से एक स्टेट है, तो मैनिफेस्टो रिलीज़ करना जरूरी, उत्तराखंड दृष्टि पत्रा। और जो यहाँ पे एज अ कन्वीनर जो है रहने वाले हैं बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी के, तो वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जो है, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ये उत्तराखंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्टो जो है पूरा जो प्रेजेंट किया गया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी जी के द्वारा जो है किया गया है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, गोइंग टू 13 डिस्ट्रिक्ट एंड सीकिंग द सजेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल इंक्लूडिंग सोल्जर, फार्मर एंड ऑल। तो ये मैनिफेस्टो से संबंधित रिलीज़ किया गया है और सजेशन बॉक्स रखा गया जिसमें जो है लोग उत्तराखंड के जो है अपना सजेशन डाल सकते हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। अन्य हजारे जी जो हैं वो आइडेंटिफाई मतलब एक तरीके से हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं। कब से? कारण मैं आपको बता देता हूँ, 14 फरवरी से ये स्ट्राइक होने वाली है। और कारण जो है महाराष्ट्र का एक इशू है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो वाइन शॉप अलाउ कर रही है सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर्स में, इसके खिलाफ जो है अन्ना हजारे जो है 14 फरवरी से एक तरीके से हंगर स्ट्राइक का प्रोटेस्ट करने वाले हैं। देखिए, लास्ट वीक जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि ये फ्रूट बेस वाइनरीज जो है इसको प्रमोट करना चाहते हैं, सो डैट कि फार्मर्स को एडिशनल इनकम मिले। और इसके लिए इन्होंने डिसीजन लिया है कि जो है सुपरमार्केट्स और इन सब जगह पे जो है फ्रूट बियर्स और ये सब जो है सेल किया जा सकता है, जिससे रिवेन्यू बढ़ेगा ग्रोअर और सेलर का। ये स्टेटमेंट स्टेट का है, गवर्नमेंट का है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अन्ना हजारे जी का इधर जो मोटिव है वो ये है कि इसका इम्पैक्ट जो यंग चिल्ड्रंस हैं, जो यूथ हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, नेगेटिव वन एडिक्ट हो सकते हैं वो। इवन वुमेन कैन सफ़र फ्रॉम द डिसीजन। तो इस वजह से एक तरीके से जो है इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी है कि सरकार को अपने इस डिसीजन को वापस लेना चाहिए। लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या करती है इसमें। महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है।
इसरो जो है लॉन्च करने वाली है 2022 में अपना एक मिशन PSLV C52 से। तो ये किस तारीख को, तो आंसर है इस क्वेश्चन का 14 फरवरी। देखिए इसरो जो है PSLV से पोलर सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल C52 से शेड्यूल कर रही है, ठीक है। 5 इतने इस टाइमिंग पर अपना फर्स्ट लॉन्च पैड जो सतीश धवन सेंटर है श्रीहरिकोटा बेंगलोर में, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब लॉन्च क्या किया जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसरो जो PSLV C52 से लॉन्च करने वाला है वो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 को लॉन्च करने वाला है। EOS-4 के बारे में जानते हैं। 04 के बारे में एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि डिज़ाइन की गई है कि एक हाई क्वालिटी इमेज जो है वेदर कंडीशंस की मिल सके, जिससे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉयल मॉइस्चर इन सबको बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन रह सके। देखिए इनसेट 4B की अगर मैं बात करूं, इट्स अ 21st एडिशन इंडियन जियो सैटेलाइट जो कि जो है अपने पोस्ट मिशन डिस्पोजल में है। तो इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, अहमदाबाद IPL टीम को क्या नाम से जाना चाहेगा, तो आंसर इस क्वेश्चन गुजरात टाइटन के नाम से। देखिए जो अहमदाबाद की जो टीम है अब गुजरात टाइटन के नाम से जानी जाएगी। ये अनवील किया गया अभी स्टार स्पोर्ट्स में। तो ये इसके जो हेड रहने वाले हैं जो हार्दिक पांड्या, फेमस क्रिकेटर जानते हैं, तो उनके द्वारा जो है इसका अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो हार्दिक पांड्या ने इसे जो है अनाउंस किया है स्टार स्पोर्ट्स पर कि क्या नाम रहने वाला है। इवन जो KL राहुल है लखनऊ के, उनके द्वारा भी अपनी एक टीम को अनाउंसमेंट किया गया है, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कुछ इम्पोर्टेंट खिलाड़ी जो है, जैसे अगर बात करी जाए तो अहमदाबाद का जो गुजरात टाइटन के नाम से, तो वो हार्दिक पांड्या होंगे, रशीद खान और शुभम गिल, और ये है। उसके अलावा जो है विक्रम सोलंकी, इनको अहमदाबाद जो टीम है पूरी गुजरात टाइटन, उसके डायरेक्टर घोषित किया गया है। और हार्दिक पांड्या जो है फ्रेंचाइजी को लीड करने वाले हैं। उसके अलावा टीम के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किए गए कोचेस को लेके, जैसे गैरी क्रिस्टन जो है ये बैटिंग कोच, और जो आशीष नेहरा जी हैं वो हेड कोच जो हैं होंगे इस पूरी टीम के। अभी आप सभी जानते हैं 2022 के मेगा ऑडिशन जो है IPL के वो होने वाले हैं 12 से 13 फरवरी के बीच में ये एडिशन हो रहे हैं। तो उस ऑक्शन में बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के 5 खिलाड़ियों को जो है लिस्ट में रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस, लेट्स सी कि ऑक्शन में कौन सबसे हाई कॉस्ट पे बिकता है, उसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए स्टेट प्रॉपर्टीज़ जो है 610 कश्मीरी पंडित्स की रिस्टोर की गई है। तो किस स्टेट की, तो डेफिनेटली कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। आप सभी जानते हैं कि 1980s और 1990s में जो कश्मीर में मिलिटेंसी जो है एरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को जो है कश्मीर को छोड़ के जम्मू में या फिर जम्मू के अलावा अदर स्टेट्स में बसना पड़ा था, बेसिकली जम्मू में। तो अब उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ को रिस्टोर किया गया। 610 कश्मीरी पंडित जो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को रिस्टोर किया गया है, ठीक है। ये अभी जो है हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम नित्य आनंद राय जो है उनके द्वारा दिया गया राज्यसभा में। इसमें उन्होंने ये भी कहा है, एक तरीके से भी मोशन ऑफ थैंक्स चल रहा था, तो उसी में स्टेटमेंट आ रही है सारी अपडेट। 3000 स्टेट गवर्नमेंट जॉब क्रिएट किए गए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। कौन से मिशन के अंडर, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज 2015 है उसमें, जिसमें 1080 करोड़ का उसमें लागत आया है, तो ये लाया गया है। उसके अलावा जो है बहुत सारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, जो कि जैसे कश्मीर में एग्जैक्टली 6000 ट्रांजिट एकोमोडेशन कश्मीर वैली में लाए गए हैं 920 करोड़ की लागत से, जिससे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है वहाँ पे रह सके एकोमोडेशन में, और एम्प्लॉयमेंट जो है उसको गेन कर सकते। दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट एक्चुअली। तो हु विन द फर्स्ट US गोल्ड एट बीजिंग गेम्स, तो देखिए US गोल्ड किसने जीता है, तो आंसर है लिंडसे, ठीक है, जैक्विल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि USA के द्वारा बहुत सारे जो है मेडल्स जीते जा चुके हैं, 5 सिल्वर जीते जा चुके हैं और 1 ब्रॉन्ज भी जीता जा चुका है, लेकिन जो पहला गोल्ड मिला वो है लिंडसे जैक्विल्स को। तो एक्सक्लूसिव गोल्ड है जो कि इनके 16 साल के एफर्ट्स के बाद जो है विंटर ओलंपिक्स में मिल पाया USA को। फर्स्ट गोल्ड ऑफ दिस ईयर, एक्चुअली USA बहुत गोल्ड जीता, लेकिन इस साल का फर्स्ट गोल्ड इनके द्वारा जीता गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है स्नोबोर्ड क्रॉस में, इंपॉर्टेंट इनका एज पूछा जा सकता है 36 और, ठीक है, फ्रॉम डेनवरी कौन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, वो रिसेंटली लॉन्च द सेकंड सेशन ऑफ स्टार्टअप मेंटोरिंग प्रोग्राम। तो ये किसके द्वारा, देखिए स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, अमेजोन के द्वारा।
तो अमेज़ॉन इंडिया जो है इन्होंने अपना सेकंड सेशन लॉन्च किया है, सो डैट कि हमारे भारत के जो स्टार्टअप्स हैं जो कि कस्टमर्स तक रीच पहुंचाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में ऑब्वियसली, तो उन सभी को प्रमोट करने के लिए अमेज़ॉन इंडिया जो है स्टार्टअप एक्सेलरेशन 2.0 जो है लॉन्च कर चुका है। प्रोग्राम एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा बिजनेस प्लान्स के लिए। तो पार्टनर विद वीसी फर्म्स लाइक एसएल, डीएसजी कंज्यूमर पार्टनर, फायर साइड वेंचर्स एंड ऑल। इवन जैसे बॉलीवुड फेमस एक्टर हैं और एंजल इन्वेस्टर कुणाल कपूर, ये भी एक तरीके से इस प्रोग्राम के मेंटोर हैं। यही मेंटोर है इस प्रोग्राम के, और ये ग्लोबल सेलिंग प्रपोजल सपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए इस समय अमेज़ॉन इसमें क्या कर रहा है कि पार्टिसिपेटिंग जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उनको पास चांस होगा कि वो एक इक्विटी फ्री ग्रांट ले पाएंगे इतने अमाउंट का, तो डेफिनेटली उनके स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाला है। और एक फ्री अमेज़ॉन वेब सीरीज़ क्रेडिट की जाएगी $10,000 की। एग्जाम्पल के तौर पे मेघना नारायण जो कि को फाउंडर हैं स्लर फार्म के और पास विनर हैं प्रोग्राम के, तो उनका जो एक चाइल्ड राइट फर्म था वो कैसे ग्रो किया है अमेज़ॉन की हेल्प से, जो इसका पहला एडिशन हुआ था, तो वो भी उसमें जो है डिस्कस किया गया। चलिए, कौन सी कंट्री है डेट स्ट्राइक द सीरिया इन रिस्पॉन्स टू एंटी एयरक्राफ्ट फायर? तो ऑब्वियसली सीरिया और इसराइल का ये इशू हमेशा रहता है, तो इस बार ही जो है इसराइल के द्वारा किया गया है। वैसे इसराइल बहुत बार करता है। सीरियन एयर डिफेंस शूट डाउन अ नंबर ऑफ इजरायली एग्रेशन। ये एग्रेशन है, देखिए हमें बस इतना याद रखना है कि ये इश्यूज एस्केलेट किसके बीच में हो रहे हैं। इसराइल के जो इश्यूज हैं वो डेफिनेटली नियर बाई जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के साथ हैं। तो इसमें बस हमें अभी जो है फिलहाल के लिए बस इतना ही पता होना चाहिए कि इसराइल और सीरिया में भी जो है इश्यूज एस्केलेट हो चुके हैं, पहले से ही थे अभी और हो चुके हैं। महत्वपूर्ण सवाल देखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4,59,00,000 फास्टैग इशू किए गए कब तक में? तो अभी जो लेटेस्ट डेट है जनवरी 2022 तक में, तो एक ह्यूज अचीवमेंट है जो फास्टैग है उसके थ्रू जितना भी टोल प्लाजा है उन सभी में रश कम हो गया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, डिजिटल हो गई हैं चीज़ें। तो 4.59 करोड़ फास्टैग जो हैं इशू किए जा चुके हैं 31 जनवरी 2022 तक। तो ये टोटल क्वांटम ऑफ यूज़र जो है जो कि फास्टैग के थ्रू नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, 2 ही सालों में ये जो है अचीवमेंट हो चुकी है। इतनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा ये जो है अनाउंसमेंट किया। देखिए फास्टैग प्रोग्राम को यूज़ करने से जो है कस्टमर को बेनिफिट ही होता है। कस्टमर को बहुत सारी फैसिलिटी मिल पाती है, जैसे रिफ़ंड हो जाता है अगर किसी तरीके का कोई इशू होता है, तो स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा है। तो प्लाजा फ़ीस आसानी से ली जा सकती है। गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया ना एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यूज़ किया गया है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट 2.5, तो ये API बेस्ड प्रोटोकॉल जो है यूज़ किया जा रहा है फास्टैग के लिए, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बताइए रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में बैन किया है गैदरिंग प्रोटेस्ट नियर द स्कूल कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूट्स फॉर 2 वीक्स? तो ये किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटका के द्वारा। तो अभी स्टेट में बहुत सारा एस्केलेशन चल रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेके। आपने अभी हिजब का एक इशू सुना होगा, तो उसी की रिगार्डिंग जो है 2 वीक का बैन है। स्कूल कॉलेज और डिग्री कॉलेज कोई भी हो, PU कॉलेज कोई भी हो, और कोई भी सिमिलर इंस्टीट्यूशन में अगर कोई भी गैदर होता है 200 मीटर के आसपास रेडियस में, तो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिए जाएंगे। तो ये इशू एस्केलेट हुआ है 3 दिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेके, मतलब 2 वीक का है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या होता है आगे। तो अभी तो बस एक हिजब का इशू आपने सुना होगा। क्विक पॉइंट देखिए, आज के क्विक पॉइंट 2 हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में रिकंस्टिट्यूट किया गया है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कोलॉजी। डेफिनेटली जो रोल है CABA का, वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एडवाइस देगा ये बोर्ड अबाउट द मैटर रिलेटेड टू आर्कोलॉजी। और सवाल आ सकता है कि ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिंग म्यूजियम जो है इंडिया का किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड समिट है, और ये जो समिट जो है इनॉग्रेट किया जाएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर श्री किशन रेड्डी के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप आज का कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? शेफाली वर्मा के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बाकी सभी के द्वारा भी गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखें बेटा, आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है, इन तीनों को जो एग्जीक्यूट किया गया था वो किस तारीख में किया गया था? स्पेसिफिक डेट कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये टेलीग्राम चैनल पे आज आपको
3 PM पर मिलने वाला है पूरा एक मैराथन। इसके लिए आप तैयार रहें, इसी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। बाकी आपको जो कॉमबैक का स्कॉलरशिप का जो लिंक मिला हुआ वो जो है कमेंट बॉक्स पे दे रखा है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए, आप कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन करें। एक सब्सक्रिप्शन आपकी गाइडेंस को और आसान बना सकता है। कोर्स जो है सिंगल सब्सक्रिप्शन पे सारे मिल जाएंगे। PDF सभी टीचर्स और सभी सब्जेक्ट्स जो हैं अवेलेबल होने वाले हैं। लाइव अमन का लिंक मैंने दे रखा है। ये एक ऐसा लिंक होगा, ऑटोमेटिक लिंक है जो प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से दे रखा है कमेंट बॉक्स पे। उसमें आपको डिस्काउंट्स के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम डिस्काउंट जो हो सकते हैं लाइव अमन से वो आपको मिल जाएंगे। यूटिलाइज कर सकते हैं आप इसे। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।